साथ में मंच पर बैठे हुए महान भाव लोग, साथ में जो सामने बैठे हैं सभी दादा और दीदी, मैं सबका नाम लेकर के फिर टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता क्योंकि समय की अभाव है, और मैं चाहता हूँ मैं कुछ आप हमको 2 मिनट ज़्यादा देंगे तो मन में बहुत सारे भाव उठ रहे हैं बात करने के लिए। एक तो ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है, बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है। बाबा की कोई ऐसी लीला है कि हम सभी लोग इस जगह पर बाबा ने जो भी व्यू रचा है हम लोग को यहाँ आना पड़ा, और हम लोग यहाँ आकर के कुछ विशेष कारण से इकट्ठे हुए हैं, कुछ विशेष काम होने वाला है और हम सब उसके साक्षी बनने वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। अब आप देखिए, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे। सम्मेलन प्रयोग के नाम पर बहुत सारे हम लोगों ने किए हैं, लेकिन वहां पर हम लोग जितने भी प्रयोग को जानने वाले लोग हैं, इसको थोड़ा बहुत समझते हैं, उनको बच्चा माना जाता था। आप अपने आप से कुछ नहीं कर सकते, आपको किसी से पूछ के करना है, वो जैसा कहेंगे वैसा कहना है, जैसा हो वो कह रहे हैं वैसा ही आप सोचिए। ऐसी ऐसी मनोधारणा लेकर के लोग चलते थे, और यही कारण है कि कुछ दादा लोग यहाँ पर अपना भाव व्यक्त किए कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया, 35-40 साल जो हो गए कुछ नहीं कर पाए। मेरे ख्याल से वही एक कारण था। प्रौद्ध का जो आंदोलन है प्रौद्धवादियों के हाथ में होगा, उनकी चेष्टा से उनके इरादों से आगे चलेगा तब कुछ होगा। ऐसा नहीं होगा कि कोई हमें पीछे से धक्का दे और हम फिर आगे बात करें। दूसरी बात, हम सारे इतने सारे लोग हैं, ये इतना बड़ा कैडर है, शायद ही किसी राजनीतिक पार्टी के पास में इतने सारे लोग होते हैं जो काम कर सकते हैं। फिर भी हमारे पास में हमारा जो खाता है उसमें 10,000 रुपये नहीं है, हमारे पास बैठने के लिए एक ऑफिस नहीं है। ये दुर्दशा है हमारी, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि यदि हमको काम करना है तो ऐसी जगह हो ना जहाँ 10 आदमी बैठ करके बात कर सके। हम लोग जहाँ बैठ करके, ऐसा नहीं होगा ना कि जूम मीटिंग पर बात नहीं हो पाती, हम लोग को एक जगह बैठना है। लेकिन प्रौद्ध के नाम पर हमारे पास कुछ भी नहीं है। सारा संस्था में जो कुछ भी किया गया अभी तक, उस पर कुंडली मार के कोई और बैठा हुआ है। ये हमारे लिए एक चुनौती है। इस चुनौती को जब तक हम पूरा नहीं करते तो हम लोग केवल भाषणबाजी में ही अपना समय बिताते रहेंगे। तो करना क्या होगा? मैं एक बहुत खुली हुई बात करता हूं। जब संगठन में 2 भाग हुए, 3 भाग हुए, 4 भाग हुए, तो जो जहां बैठा था उसने उस जगह को पकड़ लिया, उस जगह को उसने पकड़ लिया, वो उसकी जगह हो गई। क्योंकि आनंद मार्ग प्रचारक संघ की जो जमीन है, जो भी वहां पर भवन है, वो किसी एक का नहीं है, वो सारे लोगों का है। तो आज मान लीजिए हमारा जो बिहार का क्षेत्र है, इतनी सारी जागृतियां हैं, वहां पर कोई दादा दीदी नहीं है, हम क्यों नहीं वहां बैठ करके हम अपना ऑफिस बना लेते हैं। ये अंगिका का ऑफिस है, ये मघई का ऑफिस है, ये मिथिला का ऑफिस है, ये बहुत बड़ी ऑफिस है, वो हमारा है। हम उसको कब्जा नहीं कर रहे हैं, वो हमारा है ही। उसमें कब्जा करने की बात नहीं हो रही है कि वो लेकर के हम अपने नाम पर कर लेंगे, नाम पर हम नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका सही इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऐसा हम सही इस्तेमाल कर सके तो आंदोलन हमारा तेज हो जाएगा। नहीं तो हम यही सोचते रहते हैं कि बैठेंगे कहां पर। अब हमको 4 महीना लग गया कि हम यहाँ कटिहार में एक मीटिंग करेंगे, तो ऐसे ही 4 महीना और बीतेंगे, फिर कहीं मीटिंग करेंगे। तो हमें यह सोचना होगा कि हमारे पास जितनी भी हमारे भवन है, जमीन है, जो भी कुछ हमारे पास संसाधन है, वो हमारे प्रौद्ध के संसाधन है,
और उस प्रोत के संसाधन को प्रोत के काम के लिए हमको आगे लेकर चलना है। और ये काम हम जितना जल्दी से जल्दी शुरू कर दें तो हमारी जो भुक्ति कमेटी है, भुक्ति कमेटी में तो हम लोग हैं ना, कोई तो भुक्त कमेटी में है ना वहां पर, तो भुक्त कमेटी पर उसको बोलिए कि यहाँ पर आज से हमारा प्रोत की मीटिंग होगी, ये हमारा मगही समाज का, मिथिला समाज का, भोजपुरी समाज का, हम यहाँ रोज मीटिंग करेंगे, आएंगे 2 घंटे बैठेंगे। ये हमारा वो केंद्र हो जाना चाहिए। वो बात पुरानी हो गई कि वो तो आंगनबाड़ी प्रचारक संघ की जगह है। आंगनबाड़ी प्रचारक संघ की जगह है, लेकिन उसका इस्तेमाल तो हम कर सकते हैं ना। यदि हमको अपनी तरफ से अपना ऑफिस बनाना हो आज के समय में, तो 2-4 करोड़ रुपए की जरूरत पड़ेगी। जमीन खरीदो, फिर बिल्डिंग बनाओ। आप प्रोत भवन बना लेंगे, आज के समय में नहीं बना पाएंगे। तो हम इसका इस्तेमाल क्यों ना करें? हम ये क्यों माने कि हम अलग हो गए हैं? हम अलग नहीं है, हम अलग है ही नहीं। हम संगठन के साथ में हैं। हाँ, हमारे कार्य करने की एक पद्धति है कि हम प्रोत को एक तेज गति से आगे लेकर चलना चाहते हैं, वो हमारा उद्देश्य है। ऐसा यदि हम कर पाए तो मैं बताता हूं कि हमारी प्रगति बहुत तेज हो जाएगी। और हमको वो करना है। कैसे करना है उसके लिए बैठ करके हम लोग अपनी नीति बनाएं, और हम ये ओपन प्लेटफॉर्म पर ये बातें कर रहे हैं। ये बातें बहुत दूर तक जाएंगी, जाने दीजिए। इसका साहस हमारे अंदर होना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं इसको हम करके दिखाएंगे। दूसरी बात, दादा ने एक शब्द इस्तेमाल किया, थ्रेशोल्ड, कि बस स्थिति इसके पास में है, एकदम है, धक्का देना है। मैं थोड़ा सा आज का जो समसामयिक परिप्रेक्ष्य है उसके बारे में बात करूंगा 2 मिनट। पूंजीवाद का सिरमौर कौन है? अमेरिका। पूंजीवाद का सिरमौर। ये पूंजीवाद की जड़ हिलनी है तो यहाँ भारत के पूंजीपतियों से नहीं हिलेगी, वो अमेरिका से हिलेगी। तो आज का जो समय है वो क्या है, उसके ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। अमेरिका में उसका जो जीडीपी है करीब 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर का है। 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर। उसके ऊपर जो डेट है, उसका कर्जा जो उसके ऊपर है वो कितना है? 38 ट्रिलियन डॉलर्स का। 124% करीब उसका कर्जा है। और उसका जो कर्जा है वो हर 70 दिन पर 1 ट्रिलियन डॉलर बढ़ता जा रहा है। ट्रिलियन डॉलर क्या होता है? हमारी जो देश की जो व्यवस्था है, जिस हमारी जीडीपी है भारतवर्ष की, अभी 4 ट्रिलियन डॉलर के पास में है, थोड़ा सा उससे ज्यादा हो गई है। तो 1 ट्रिलियन डॉलर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया में 5-6 देश को छोड़ के किसी की है भी नहीं। मतलब 5-6 देश को आप निकाल दीजिए, जो ऊपर के देश हैं, 5-6 या 8-9-10 देश को निकाल दें तो उतनी किसी की है ही नहीं। उतना उसका हर 60-70 दिन के ऊपर कर्जा बढ़ जाता है। ये होता क्या है? ये कैसे कर्जा लेते हैं? मैं थोड़ा सा इस पर ध्यान आपको हम देंगे। वो अपना खर्चा चलाने के लिए ट्रेजरी बॉन्ड इशू करते हैं। भारत सरकार भी करती है। भारत सरकार जब बॉन्ड इशू करती है तो उसके ऊपर परसेंटेज को देती है। आप भी खरीद सकते हैं, लोग खरीदते हैं, या बड़े बड़े पूंजीपति खरीदते हैं, या बड़े बड़े बैंक खरीदते हैं। जितने भी सरकारी बैंक हैं सबको खाता रहता है कि मान लीजिए 50,000 करोड़ का बॉन्ड इशू करना है तो सबको अलॉट कर दिया गया कि वही सबको देना पड़ेगा। यही व्यवस्था थोड़ी बहुत अमेरिका में भी है। इनका जो बॉन्ड है कौन खरीद रहा था? बैंक खरीद रहे थे और बहुत सारे देश खरीद रहे थे जो कि अमेरिका से व्यापार करते हैं। भारत ने भी खरीदा, चीन ने खरीदा, सारे देशों ने खरीदा। सारे देश उस को फंड किसको कर रहे हैं? अमेरिका को कर रहे हैं।
खरीद करके हम किसको फंड कर रहे थे? अमेरिका को कर रहे थे। वो जो अमेरिका को फंड दे रहे थे, बाद में एक ब्रिक्स नाम की एक संस्था बनी, हम लोग को मालूम है, जिसमें इंडिया भी है, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और ब्रिक्स जो 5-6 कंट्रीज हैं, इसके साथ साथ 17 और कंट्रीज इसमें शामिल हो गए। और जो 17 हो गए, मैंने बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो सब चाहते हैं कि हम इनके साथ आ जाएं, बहुत सारे डर के मारे नहीं आ पा रहे हैं, अमेरिका का दबाव बहुत ज्यादा है। तो ब्रिक्स ने कहा कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, हम अपनी अलग से करेंसी बनाएंगे। तो जब उसने बोला हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे, तो अमेरिका तो खटका, क्योंकि अमेरिका की व्यवस्था किससे चल रही है? डॉलर से चल रही है। अमेरिकन व्यवस्था जो चल रही है डॉलर से, और डॉलर में व्यापार बंद हो जाएगा तो क्या होगा? कोई डॉलर लेगा नहीं, वहां पर जो कर्जा इतना सारा हो गया उसके ऊपर, उनकी व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। 2-3 और चीजें हम बात करते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर अटैक करके वहां के मिस्टर मादुरो को ले लिया। क्यों ले लिया था? वेनेजुएला ने कहा कि हम डॉलर में ट्रेड नहीं करेंगे, उसका तेल बहुत है। वो चाइना को तेल बेच रहा था, किसमें बेच रहा था? युआन करेंसी में बेच रहा था। डॉलर उसने कहा हम नहीं लेंगे। तो अमेरिका ने क्या किया? नहीं करोगे दादागिरी, तुमको उसको पकड़ के लेके आ गए। ईरान ने कहा हम डॉलर को यूज नहीं करेंगे। चाइना सारा माल ले रहा था, किससे ले रहा था? युआन में ले रहा था, उसकी जो करेंसी है चाइना की। अभी इसकी हालत क्या हो रही है? ईरान के साथ में लड़ाई होने की पूरी उम्मीद है। इराक के साथ भी यही हुआ था, क्योंकि उससे क्या होगा, एक अब शब्द है पेट्रो डॉलर, इनका पैक्ट हुआ 1971-72 में। किसके साथ में? अरबियन कंट्रीज के साथ में, अमेरिका का। उनको बोला गया कि तुम जितना भी तेल बेचोगे डॉलर में बेचोगे, और अभी तक सारे अरबियन कंट्रीज का जो तेल है किसमें बिकता है? डॉलर में। उनकी अपनी करेंसी है ना, लेकिन अपने करेंसी में तेल नहीं बेच सकते। भारत रूस से तेल ले रहा है और उसने कोशिश की कि हम रुपए से ले। भारत के साथ प्रॉब्लम क्या है, हम ऐसी कोई चीज नहीं ऐसी खास बनाते हैं जिसको रसिया को जरूरत हो, तो वो रुपया लेके करेगा क्या? रुपया लेकर के फिर यहाँ के इकोनॉमी में वो इन्वेस्ट करेगा, जैसे यहाँ के बॉन्ड को परचेज करे, उसके अलावा वो कुछ कर नहीं सकता। ऐसे हम कोई चीज नहीं बनाते जो कि रसिया को इंडिया से ही मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। तो उसके इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम थी, लेकिन फिर भी हमारी जो व्यवस्था थी उसे अमेरिका को प्रॉब्लम है। तो अमेरिका ने कहा नहीं, आप वहां से नहीं खरीदो, आपको खरीदना है तो हम वेनेजुएला का ऑयल हम तुमको दे रहे हैं ना, आप वहां से लो। अब किसमें लेना पड़ेगा? डॉलर में। ये डॉलर की हम बात क्यों कर रहे हैं? इस डॉलर के ऊपर खतरा बढ़ रहा है, सारे देश चौकन्ने हो गए। तो चौकन्ने हुए तो क्या किए? जो चाइना, जो इंडिया डॉलर में इन्वेस्ट कर ट्रेजरी बॉन्ड को खरीदता था, इन्होंने खरीदना बंद कर दिया और बेचना शुरू कर दिया। इन्होंने क्या किया? बेचना शुरू कर दिया, और बेचने उसके जगह क्या लेना शुरू कर दिया? गोल्ड। इसलिए सोने का भाव बढ़ गया। ये खतरा किसके लिए है? अमेरिका के लिए। मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं? ये जो थ्रेश होल्ड की बात जो दादा ने बोली कि एक समय अब आ रहा है, वो फटने वाला है। दुनिया का कोई और देश होता जो कि अपने जीडीपी का 125% कर्जा लेकर के जिंदा रहता, ऐसी कोई मिसाल है क्या? केवल अमेरिका ही जिंदा है। हाँ ठीक है। कोई उसको पैसा नहीं देता, देश बिक गया होता, खत्म हो गया होता। लेकिन अब ये खत्म होगा तो हमने क्या बोला? पूंजीवाद की जड़ कहां पर है? अमेरिका में। और सारे देश लोग जो हैं लामबंद हो रहे हैं अमेरिका के
अंग्रेज ने। अब ये जो है खतरे की घंटी है, और पूंजीवाद की जब जड़ें हिलेंगी तो हम लोग को तैयार होना है ना, उसका विकल्प हम ही है ना। तो हम ये बात हम इसीलिए कह रहे हैं कि अब हम लोग को तैयारी हम लोग को करनी है। जो समय बीत गया सो बीत गया, लेकिन आने वाले 2-3 वर्षों में जो समस्याएं आने वाली हैं, आप उसके बारे में सोच करके देखिए। जिस समय अमेरिका की हालत खराब होगी, अमेरिका के लिए पूरे विश्व की हालत खराब होगी, क्योंकि सारा विश्व डिपेंडेंट किसके है, निर्भर है अमेरिका के ऊपर। सारा व्यापार, सारा दुनिया पैदा करती है किसके लिए, अमेरिका के लिए। किसको कहां एक्सपोर्ट करना है, सब अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं। अमेरिका खरीदता भी है, तो अमेरिका अपने जेब से कमा के नहीं खरीदता है, वो तो कर्जा ले रहा है। वो कर्जा लेकर के आपसे खरीद रहा है, और उसका कर्जा चलता जा रहा है, क्योंकि उसकी मोनोपोली है डॉलर के ऊपर। आप समझ रहे हैं ना। अब तो समय आ गया है, वो ऐसा समय है जब उसकी जड़ हिलेगी, उसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। और यदि हम तैयार नहीं हैं प्रभु के दर्शन को लेकर के, तो ये कमजोरी हमारी है। हमको दिखाना है ना, बाबा ने हम लोग को चुना है ना, जिस भी तरह से हमको चुना हुआ हो, लेकिन हम हैं, और ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी का कर्तव्य बन जाता है कि हम जागरूक हो जाएं कि ये प्रभु का सही समय आने वाला है, और बहुत दूर नहीं, 2-3-4 साल भी नहीं लगेंगे। जिस समय कम्युनिस्ट का शासन साम्यवाद था, बाबा के समय में ना, हम लोग को पता नहीं चला, हम रात में सो के उठे, हमको अरे वो तो खत्म हो गया। पूंजीवाद भी जब खत्म होगा तो ऐसे ही होगा, लेकिन उसका झटका थोड़ा ज्यादा लगेगा। सब लोग त्राही करेंगे, तो सबको एक दर्शन की आवश्यकता होगी। वो दर्शन हम लोग के पास है, और उस दर्शन को लेकर के सबके पास पहुंचाना है। समय का अभाव है, बहुत सारी बातें और करनी है, और दूसरे सेशन में कुछ और बातें हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हम अपने प्रभु के आंदोलन को कैसे आगे बढ़ाएं, क्या क्या हमारी